हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइस, और वीडियोस को लाइक कर लो। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वियंग और वांगजी थे वो बेड में थे, और जो वांगजी था वो वियंग को हर्ट कर रहा था। बट फिर वियंग ने अपनी फीलिंग उसको बताई थी कि वो उससे प्यार करता है। तो जो वांगजी था वो शांत हो गया था और उसने वियंग को हक कर लिया था। और जब उसने वियंग को हक किया हुआ था, अपनी गोदी में उठाया हुआ था, तो वांगजी देखता है कि जो वियंग है वो थोड़ा हर्ट हो गया, थोड़ी चोट आई है। तो जो वांगजी होता है बहुत प्यार से उसको नीचे रखता है और वो जाता है मेडिसिन लेने के लिए, और जाके वो दवाई लेके आता है और बड़े प्यार से जो वियंग को जो दवाई लगाता है और लगा के मतलब कि उसको लटाता है। और जो वियंग था उसमें बिल्कुल भी जान हिम्मत कुछ नहीं थी, उसकी आंखें बंद हो गई थी क्योंकि वो पहले ही सूज गई थी आंसू के कारण। और जो वांगजी था वो उसको हक कर लेता है और जो ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और जो वांजी होता है वो बहुत प्यार से वियंग के बालों को सहला रहा होता है और उसके कानों में कह रहा होता है वियंग को कि वियंग, तुमने मुझे पहले कभी क्यों ये बात नहीं बोली, आज जो तुमने ये बात बोली है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहते हुए जो वांगजी जो होता है वो वियंग को मतलब कि एक किस कर लेता है। और फिर जो वियंग जो होता है वो सो रहा होता है, और फिर जो वांगजी होता है वो भी उसको हक करते हुए सो जाता है। और फिर इससे जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो वांगजी होता है वो पहले उठ गया होता है। वियंग जब उठता है देखता है कि जो वांगजी उसके पास नहीं है, तो फिर वो उठता है, उठ के तैयार वगैरह होता है। और थोड़ी देर में जब वांगजी होता है वो भी उसके कमरे में आ जाता है वियंग के पास, उनके जो उन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए थे वहाँ पे आता है। और वियंग जो बैठाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। तो वियंग कहता है कि जी। तो उसके बाद जो वांगजी होता है वो उसके नाश्ता मंगवाता है और उसको नाश्ता देता है करने के लिए, कहता है कुछ खा लो, तुम बहुत थक गए होगे रात के बाद, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी। जो व्यंग है वो कहता है जी। वैसे कह के जो व्यंग होता है वो खा लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि आपने कुछ खाया। तो वांची कहता है कि हाँ। और फिर कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं मैं तुम्हारा डॉक्टर बुला दूँ। तो व्यंग थोड़ी शर्म आने लग जाती है। फिर वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो वांची कहता है मुझे लगता है तुम थोड़े हर्ट तो नहीं हुए थे रात को। तो व्यंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो उसके बाद कहता है ठीक है। और फिर वो कहता है कि अब मुझे वॉर के लिए जाना होगा। और वांगजी कहता है कि आज मैं ट्राई करूँगा कि आज ही हमारी लास्ट वॉर हो, क्योंकि इस वॉर को चलते हुए बहुत टाइम हो गया है, और इस वॉर को ख़त्म करके हम जो अपने जो पहला पैलेस है वहाँ लौट जाए। तो वेंग कहता है ठीक है। तो जो वांगजी जाने लगता है तो जो वेंग होता है उसको रोकता है वांगजी को, और रोक के जाकर उसको हक करता है। और वांगजी कहता है कि आप जल्दी आना। तो वांगजी को ये बात अच्छी लगती है और वो वेंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है ठीक है मैं जल्दी आऊँगा, मेरा तुम यहीं वेट करना। ऐसा कह के जो वांगजी होता है वो चला जाता है और उनकी जो वॉर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम जो वांगजी का सामना होता है वो जो वेंजूलियो से होता है, और वेंजूलियो से वो लड़ रहा होता है। और जो वांगजी होता है वो वेंजूलियो को मतलब कि मार देता है, और उसके बाद जो वेंशा होता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई नहीं बचता। तो जो वांगजी होता है वो बहुत ईजिली वेंशाओ के जो सीने से तलवार जो अपनी बीचिंग है उसको आर पार कर देता है और उसको भी वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो इस तरह जो इस वॉर में जो वांगजी की होती है वो विक्ट्री हो जाती है और वो जीत जाता है। वांगजी होता है वो जीत जाता है और वो बहुत खुश होता है, और वो इस बात का पैगाम भिजा देता है अपने पैलेस में कि वो लौट के आ रहा है। और वांगजी होता है शाम होते ही अपने मतलब कि तब जहाँ अपना टेंट वगैरह वहाँ पहुँचता है, और जो व्यंग होता है वो खड़ा होता है क्योंकि उसको पता लग गया होता है कि वांगजी जो है ये वॉर जीत गया है और उनका जो उनके जो दुश्मन थे वो मारे गए हैं। और अब जो वेंसेक्ट है उसका मतलब कि आधा पार्ट भी उनके अंडर आ गया है, क्योंकि जो वेंशाओ था उसके अंडर उनका आधा सेक्ट था, बट अब जो वेंशाओ की मौत हो गई है तो अब वो भी उनके अंडर आ गया है। तो सब बहुत खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और जब वांगजी आता है सब बहुत खुश होते हैं और उनकी मतलब कि जय जयकार करते हैं वांगजी की। और वांगजी आता है तो वेंग होता है वो भी वहीं खड़ा होता है, और वेंग होता है वो जाके वांगजी को हक कर लेता है, और वांगजी होता है वो भी वेंग को हक करता है, सहलाता है। और ये वांगजी के क्लोथ पे खून लगा ही होता है, बट फिर भी वैसे ही वेंग को हक कर लेता है और उसके फेस से उसका कपड़ा हटाकर उसको किस करता है और फिर कपड़ा लगाता है। वांगजी थोड़ी शर्म वेंग थोड़ी शर्म से आती है कि यहाँ सभी लोग हैं, बट वांगजी होता है कि चीज़ की शर्म नहीं करता क्योंकि वो खुद एम्परर होता है। और वांगजी का सोचना है कि वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है, तो उसको किसी चीज़ से शर्म करने को ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद फिर जो वांगजी होता है वो वेंग कहता है कि अब हमें थोड़ी देर में निकलना होगा, तुम तैयारी करो। तो वेंग कहता है ठीक है एम्पर। उसके बाद फिर वेंग चला जाता है पैकिंग वगैरह करने के लिए, और वांगजी होता है वो भी नहा धो के बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वो लोग मतलब कि रात को ही निकल जाते हैं वहाँ से अपने
पैलेस के लिए। और इधर दिखाया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो वांग जी की फर्स्ट वाइफ होती है शाओलिंग, वो दोनों मतलब कि आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। और उनको ऐसा होते हुए एक सैनिक देख लेता है, बट जो शाओलिंग होती है उसको पता लगता है कोई हमें देख रहा है। और तो जैसे वो सैनिक भाग रहा होता है तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको पकड़ के उसे गला ही काट देता है और उसको मार देता है। और तभी शाओलिंग पीछे से आती है और कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, पर तुम ही नहीं सुनते, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि आखिर मैंने इसे मार दिया ना, बात ख़त्म, अब कौन सा ही जिंदा जाके बताएगा एम्पर को। तो फिर वो कहती है कि बट फिर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर किसी को हमारे इस चीज़ के बारे में पता लग गया तो ना तुम जिंदा बचोगे ना मैं जिंदा बचूंगी। तो प्राइम मिनिस्टर उसको पकड़ते हुए कहता है कि जब तुमने मुझसे प्यार किया है तो डरना किस बात का, आखिर एक ना एक दिन तो उस वांग जी ने मर ही जाना है, और फिर एम्प्रेस बनोगी तुम और एम्पर बनूंगा मैं। तो शाओलिंग है हंसते हुए कहती कि वो तो पता है, बट पहले उसे मारो तो सही, अभी तो मैं उसी की पत्नी हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर कहता कि भूलो मत, उसकी पत्नी बनाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो हमें यहाँ स्टोरी बताई जाती है कि आखिर क्या हुआ था बैक में, कि जब जो वांग जी के जो अंकल थे उनको मारने में जो प्राइम मिनिस्टर था उसका हाथ था। और उसने मतलब कि उसने धोखे से, वो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर था वो वांग जी के जो अंकल का था, वो खास पर्सन था, बंदा था, भरोसे का आदमी था, बट असली में वो धोखेबाज आदमी था। उसने उनके अंकल को धोखे से बुलाया था। उस टाइम उसके जो अंकल थे वो एम्पर थे, और जो वांग जी और जेबूजुन थे वो नेक्स्ट एम्पर होने वाले थे। तो उसके अंकल ने मतलब कि ये घोषणा तो कर दी थी कि जो नेक्स्ट एम्पर होंगे वो ये होंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि जो वांग जी और उसका ब्रदर है वो तो उसके नेफ्यू हैं, और जबकि वो है वो मतलब कि उसने इतने साल जो वांग जी के अंकल हैं उनकी मतलब कि लैनकुरैन की जो सेवा की थी, खातिरदारी की थी, वो उनका छोटा शिष्य लेके इतना बड़ा हुआ था। और उस जो लैनकुरैन ने उसको गद्दी ना देकर मतलब कि अपने नेफ्यूज़ को दे दी जो कि अभी छोटे छोटे ही थे। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो सोचता है कि इसको मार के यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो वो ऐसी धोखे से मतलब कि उसके अंकल को बुलाता है और ट्रैप करके मतलब कि उसको मार देता है। और जब ये सब चीज़ें थी वो शाओलिंग ने देख ली थी जो कि वहीं पर थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको पकड़ लेता है और उसको भी अपने साथ शामिल कर लेता है। और वो मतलब कि ऐसा षड्यंत्र खेल रचता है कि सबको ये दिखाया जाता है कि जो लैनकुरैन थे उन्होंने शाओलिंग को वांग जी के लिए चुना था एज अ वाइफ। तो जो वांग जी था उसको उसे शादी करनी पड़ी थी क्योंकि जो उसका बड़ा भाई था वो मतलब कि वो एम्पर के पद से लेने उसने जमा इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को मरते हुए देखा, फिर अपने अंकल को। तो वो अब इस चीज़ से बहुत वो हो गया था कि अब वो ये सब नहीं करेगा। और फिर उसने वांग जी का बदलता हुआ रूप देखा तो उसको लगा कि जो तबाही की जो असली जड़ है वो ये गद्दी ही है, सिंहासन ही है। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था और वो जाके अकेले रहने लग गया था। तो इसी कारण से जो सारे जिम्मेदारी थे वो वांग जी निभा रहा था। और जो शाओलिंग की थी उसकी शादी भी वांग जी से हो गई थी, बट वांग जी उससे प्यार नहीं करता क्योंकि उसको शाओलिंग पसंद नहीं थी, क्योंकि वो भी ईवल थी। कहीं ना कहीं वांग जी को पता कि उसके अंकल उसके लिए ऐसी दुल्हन तो नहीं चूज़ कर सकते हैं जो ऐसी हो, बट फिर भी वो कुछ कहता नहीं है। और असलियत में जो प्राइम मिनिस्टर था उसका अफेयर चल रहा था शाओलिंग के साथ, जो अब तक चल रहा है। और वो दोनों अभी अपना अफेयर चालू रखे हुए हैं और वो लोग ये षड्यंत्र रचते रहते हैं कैसे जो वांग जी को वो लोग मार दें और उसके बाद वो खुद मतलब कि राजा और रानी बन के पूरा राज करें। तो उनका ये प्लान चल रहा होता है। फिर उन लोगों को मतलब कि खबर मिलती है कि जो एम्पर है वो आने वाला है। दोनों घबरा जाते हैं और दोनों अलग होते हैं और कहते हैं कि हमें भी जल्दी जल्दी पहुंचना होगा। तो फिर वो ऐसा कहता है प्राइम मिनिस्टर शाओलिंग को कि पहले तुम जाना, बाद में मैं आऊँगा, नहीं तो उसको शक हो जाएगा कि हम दोनों साथ में क्या कर रहे थे। तो शाओलिंग कहते हैं कि ठीक है। फिर वो लोग भी निकल जाते हैं। तो जो वांग जी और वेंग होते हैं वो सफ़र करने के बाद जो नेक्स्ट सुबह होती है वो लोग अपने पैलेस में पहुंच जाते हैं। और पैलेस में जाते ही जो वांग जी होता है जाके अपने सारे कामों को करने लग जाता है, संभालने लग जाता है। और तब यहाँ पर शाओलिंग आती है और बहुत खुश होती है और वो जाके बधाइयाँ देती है एम्परर को और कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जीत गई ये सब। और तभी प्राइम मिनिस्टर भी कुछ समय के बाद आता है और वो भी उनकी जय जयकार करने लगता है कि मुझे तो पता ही था कि एम्परर आप बहुत महान हो, ऐसे उनको मक्खन लगाने लग जाता है। बट वांग जी कुछ कहता नहीं है और फिर वो कहता है प्राइम मिनिस्टर को कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने किया। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने वो काम किया तो नहीं होता, तो फिर वो जान के बहाना बनाता है कि वो काम चल रहा है एम्पर, बस जल्दी हो जाएगा। तो वांग जी कहता है जल्दी उस काम ख़त्म करो और मुझे उसकी रिपोर्ट दो। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है जी ठीक है। वो अपने दांत पीसता हुआ कहता है कि ये मुझ पर हुक्म चला रहा है, ये 4 दिन का है वो लड़का, और कहता है कि इसे तो मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। वो अपने मन में सोच रहा होता है।
और इधर जो वेंग होता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा वांग जी के जो बिहेवियर में बदलाव आया होता है और उसको अच्छा लग रहा था। बट ये देखने वाली बात ये थी कि ये बिहेवियर सिर्फ वांग जी ने वेंग के लिए अपनाया है कि क्योंकि वो जो बाकियों था उसका बिहेवियर वैसा ही था। भले ही वो वेंग था थोड़ा सॉफ्ट था बट बाकियों था तो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा था जैसे कि पहले था। तो अभी कुछ कह नहीं सकते थे कि जो वांग जी सचमुच बदला भी है कि सिर्फ वेंग के साथ ही ऐसा कर रहा है, उसका बिहेवियर है। तो जो वांजी था अपना ज़्यादा ज़्यादा समय अब वेंग के साथ व्यतीत करता था। अपनी मतलब कि उसकी जो रोज़ की जो नाइट होती थी वो वेंग के साथ ही बीतती थी। और जो वेंग था वो वांजी के कमरे में रहने लग गया था परमानेंट। वो उसकी मतलब कि एक तरीके से अनऑफिशियल वाइफ ही बन गया था क्योंकि जो वांजी था अपनी सारी नाइट उसके साथ स्पेंड करता था। इवन कि मतलब कि उसको वेंग कितनी आदत हो गई थी कि वो डे नाइट कई बार मतलब कि दिन में कई बार वेंग के साथ इंटीमेट हो जाया करता था बिना किसी चीज़ की परवाह किए। और वेंग भी उसको रोकता नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि जो उसकी ड्यूटी है वांगजी को खुश करना, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। और वांगजी भी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, वो वेंग में ही खोया रहता था। बट वांगजी ने आज तक कभी वेंग को ये नहीं बोला था कि वो वेंग से प्यार करता है। भले ही वेंग ने ये बात उसको बोली बट वांगजी ने ये बात नहीं बोली थी। तो वेंग को था कि जो वांगजी है कभी आएगा उसके पास और प्यार से उसको आई लव यू बोलेगा, उसका अपना लव कन्फेस करेगा। ना कि क्योंकि वेंग जब भी वांगजी वेंग के पास आता था वो उससे बातें कम करता था, उसके बाद मतलब कि इंटीमेट ज़्यादा हुआ करता था। तो वेंग को था कि वांगजी कभी उसके साथ मतलब इंटीमेट ना हो, बस सिर्फ बातें ही करे अपना मतलब कि दिन का बताए थकान वगैरह कुछ जैसे कि जो नॉर्मल कपल्स बातें करते हैं वो बातें करे। और वेंग को चीज़ का ही वेट था कि वांगजी कब उससे मतलब कि शादी करेगा क्योंकि वेंग में आता था कि वो वांगजी कॉन्क्यूबाइन बन के रखे जैसे कि उसका भाई है जंगशा, वो जीवजुन की वाइफ बन गया था। तो वेंग को भी था कि वो भी वांगजी की वाइफ बन जाए क्योंकि वाइफ की रेपुटेशन और कॉन्क्यूबाइन की रेपुटेशन में बहुत फ़र्क था। तो वे आता था कि जो वांगजी वेंग है वो वांगजी की वाइफ बने और उनको मतलब कि उनके वंश को आगे बढ़ाए, वेंग की ये थिंकिंग थी। बट वांगजी ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था कि वो वेंग शादी करेगा या कुछ भी उनके वंश का। वांगजी का था कि जब अभी जो ज़िंदगी चल रही है इसको जियो, इंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो और अपना मतलब कि एम्पर का जो ड्यूटी हो निभाओ। वो इन चीज़ों के बारे में सोच ही ना था। बट वेंग जो था वो सब कुछ सोच रहा था। तो होता क्या है कि जब अब एक दिन क्या होता है जब वेंग जो उठता है मॉर्निंग में तो उसको हल्की सिकनेस सी लग रही होती है, मतलब कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं होती है। उसको मतलब कि मन भारी भारी सा कच्चा कच्चा सा अजीब सा ही लग रहा था। और वो जो ये सिकनेस थी उसको कई मतलब कि कई समय से हल्की हल्की सी लग रही थी चेंजेस से। बट आज उसको बहुत ज़्यादा लग रही होती है, वो सही नहीं होता है। और उसको मतलब कि हल्का सा अजीब सी कच्चा ना सा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग सी आ रही होती है। बट वो किसी को इस बारे में कहता नहीं है, वो चुप ही रहता है। कि तभी जो वेंग को है पता लगता है कि जो वेंग से जो मिलने के लिए उसका जो बचपन का फ्रेंड है जो नी हुसैन है वो यहाँ पे आया हुआ है। और जंगशा ने ही उसको भेजा है क्योंकि वो जंगशा से भी मिल के आया है, रह के आया है। तो वो वेंग से मिलने आया क्योंकि वो वेंग का ही बहुत अच्छा फ्रेंड था। उन लोगों ने अपना बचपन साथ में बिताया, साथ में खेल कूद के बड़े हुए हैं। और वो आता है मिलने के लिए वेंग से। तो वेंग बहुत खुश होता है और वो जाता है उसके पास। और जो न्यू सन होता है वो वेंग का हाथ पकड़ता है और उसको मुझसे मिलता है और बहुत खुश होता है दोनों ही। और असलियत में जो वांगजी को पता लगता है कि जो न्यू सन उससे मिलने आए तो वो भी आता है। तो वेंग जो उसको बताता है कि ये मेरे हस्बैंड है, ये एम्पर है। तो जो न्यू सन है झुक के वांगजी को वो करता है, वांगजी उसको वो करता है। और वो जो वेंग है उसको बताता है कि उसके बचपन का दोस्त है और इन लोगों ने बहुत समय साथ में बिताया और अभी उसे मिलने के लिए आया, जंगशा ने भेजा है क्योंकि जंगशा जब उनसे मिल के आए हैं। तो जंगशा ने बोला कि तुम्हें जाके वेंग से मिलना चाहिए, तो ये आया है। तो वांगजी कहता है शुक्रिया आपका आने के लिए। और वांगजी कहता है कि आपकी यहाँ पूरी खातिरदारी की जाएगी। और वो मतलब कि अपने जिन सर्वेंट्स से कहता है कि इनका ख्याल रखा जाएगा, इनकी ये वेंग के मतलब कि बचपन के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो न्यू सन को ये बात अच्छी लगती है कि वांगजी के बारे में उसने सुन के रखा था बहुत बुरा आदमी है बट अभी तो वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो वो खुश होता है और वेंग से कहता है चलो मैं तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मैंने बातें नहीं की तुमसे। तो कहता है कि हाँ चलो चलो चलो। फिर दोनों जाते हैं और जाके अपनी बातें करने आते हैं। और उनकी मतलब गॉसिप्स जो वहीं पे स्टार्ट हो जाती हैं और खूब बातें करते हैं आपस में, वो बातें कर रहे होते हैं। और मतलब कि उनको बातें करते काफ़ी टाइम हो जाता है कि तभी जो एक मतलब कि स्नैक्स वगैरह आता है वहाँ पे। और जो वेंग होता है उसकी खुशबू सी आती है स्नैक्स की। तो जो वेंग होता है उसका मन ख़राब होना है तो तुरंत उसको वॉमिटिंग आ जाती है, तो तुरंत भागता है जाकर वॉमिटिंग करके आता है। जो न्यू सन होता है वो उसके पीछे पे जाता है और जाके मतलब कि उसकी पीठ थपथपाता है, उसको छा देता है और लेके आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वेंग कहता है कि पता नहीं सर, मेरा सिर बहुत घूम सा रहा है, थोड़ी थकान सी हो रही है और कच्चन ऐसी फीलिंग हो रही है।
तो न्यूसन को ना शक सा होता है और उससे पूछता है कि वेंग, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो जो वेंग होता है पूछता है कि हाँ न्यूसन पूछ लो। तो न्यूसन उससे पूछता है कि ये बताना ज़रा कि तुम्हें ये फीलिंग कब से आ रही है? तो वो कहता है कि मतलब कि 1 वीक हो गया, मतलब पहले हल्की-हल्की फीलिंग थी, अब ज़्यादा बढ़ गया है। 1 दिन से मतलब कि मैं कुछ भी सूंघता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। लगता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे इस बारे में एम्पर को बताना चाहिए, नहीं बाद में पता लगा तो वो गुस्सा करेंगे। न्यूसन कहता है हाँ तुम्हें बताना चाहिए, बट ये तुम्हारे सिम्टम्स तो मुझे कुछ और ही लग रहे हैं। और फिर जो न्यूसन होता है वो वेंग का हाथ पकड़ता है, उसकी पल्स को चेक करता है और शॉक हो जाता है और कहता है कि वेंग। तो वेंग से पूछता है कि क्या हुआ? तो न्यूसन कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा कह के उसको हक कर लेता है और वेंग भी उसको हक कर लेता है और कहता है कि तुम माँ बनने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता भी है। और तभी जो मांझी होता है वो आता है और वो देखता है उन दोनों को हक करते हुए, बट वो कुछ कहता नहीं, वहीं पर खड़ जाता है। और तब यहाँ पर शाओलिंग भी आती है और वो कहते हैं कि ओ एम्परर, तो आप कॉन्क्यूबाइन है ना, ये क्या, ये अपने फ्रेंड को हक कर रही है? ओ वैसे तो कॉन्क्यूबाइन को ऐसा करना नहीं चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ओ मैं तो भूल ही गई, आपकी फेवरेट कॉन्क्यूबाइन है ना, आपने छूट दे रखी है अगली को, तो अगली कुछ भी कर सकते, क्या कर सकते हैं? ओ आप भी तो कुछ कह नहीं सकते अगली को, अगली आपकी फेवरेट कॉन्क्यूबाइन जो है, आप सारा दिन उसके साथ बिताते हैं, अगर आप कुछ कहेंगे अगर उसको गुस्सा आ गया तो एम्परर उसका गुस्सा देखता है और वहाँ से चला जाता है बिना जो वेंग और न्यूसन से मिले हुए। तो जो शाओलिंग सोचती है क्यों ना जो इस सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाया जाए और वेंग और न्यूसन की जो गॉसिप्स है उसको फैला दिया जाए और वांजी को कुछ ऐसा दिखा दिया जाए जिसके कारण जो वांजी गुस्सा बढ़ जाए और खुद वेंग को लात मार के यहाँ से निकाल दे, क्योंकि एक तरफ वेंग गया तो फिर वो वांजी को भी ईजिली मार पाएगी। वो ये सोचती है अपने माइंड में प्लान। और तो न्यूज़ है ना उसको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हुए कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने ये बात किसी को बताई क्या अब तक? तो वेंग कहता है तुमने मुझे पहली बार बताई है, मुझे तो अब पता लगे क्या ये सच है? तो न्यूसन कहता है कि हाँ। फिर न्यूसन पूछता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों साथ में मतलब कितनी बार इंटीमेट हुए हो, ताकि मैं कुछ हिसाब लगा सकूँ तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया है? तो वेंग कहता है कि एक्चुअली, वो शर्माते हुए कहता है कि एक्चुअली, तो न्यूसन बोलता है कि बताओ क्या कहना चाहते हो? तो वेंग कहता है कि एक्चुअली हम रोज़ ही इंटीमेट होते हैं। तो न्यूसन कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम ये? तो वेंग कहता है कि हाँ, और कई बार तो दिन में भी कई बार इंटीमेट हो जाते हैं। तो वे न्यूसन कहता है कि तुमने क्या बना के रखा है अपने आप को? ये तुम्हारी बॉडी, क्या तुम टॉर्चर कर रहे हो उसको, या फिर अपनी बॉडी का फ़ायदा उठाने दे रहे हो अपने जो एम्परर को, कि जब चाहो तो वो आता है तुम उसकी मतलब सारी बातें मान लेते हो? तो वो कहता है कि मैं अब मना तो नहीं कर सकता ना अगले को, वो मतलब कि मेरे एम्परर हैं, मेरे हस्बैंड है। तो वो कहता है कि हाँ अब तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो एम्परर को तुमसे शादी तो करनी ही होगी, अब तो कहूँगी मैं नहीं रहोगी फाइनली। मुझे ये बात की बहुत खुशी है तुम्हारे लिए और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जब तुम्हारा बेबी होगा ना तो मुझसे सबसे पहले मैं ही उसे गोद में लूँगी, क्योंकि सबसे पहले खबर मैंने तुमको दी थी, वो मेरा नेफ्यू ये होगी, ठीक है? समझ आई तुम्हें बात? तो ये कहता है कि हाँ हाँ नेल्सन तुम्हारा ही होगा। और फिर उससे पूछा तुम कब शादी करोगे, तुम खुशखबरी कब दोगे? तो कहता है कि मैं दे दूँगा, तुम्हें कितनी जल्दी क्यों है? तो वेंग कहता है कि मुझे जल्दी है क्योंकि अब तो तुमने यही बता कर रखा था कि तुम्हें अल्फा हो, तुम्हें ओमेगा हो, तुम्हें सबको ये बात बतानी होगी, तभी तुम्हारी फैमिली स्टार्ट होगी। तो वो कहता है कि वेंग मैं तो बताना चाहता हूँ कि मैं एक ओमेगा हूँ, बट जो मेरे ब्रदर हैं उनको ऐसा लगता है कि लोगों को बताना कि उनका भाई एक ओमेगा है उनका शर्म की बात है, तो इसीलिए वो इस बात को छुपा रहे हैं और वो ये दिखाते हैं कि मैं एक अल्फा ही हूँ। तो जब उनको ठीक लगेगा तब वो बताएंगे और तब मैं शादी कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल तुम तो खुश हो ना, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और फिर वो वेंग को मारते हुए कहता है कि आप ज़रा अपना ख्याल रखना, ठीक है? और वांजी उससे थोड़ा दूरी बना के रखना, कहीं अब तुम्हारी कंडीशन पहले ऐसी नहीं है। और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो, अब मैं थोड़े दिन यहाँ रहूँगा, थोड़ा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ठीक है? और उसके बाद मुझे वापस जाना होगा और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जब मैं वापस जाऊँ तो मैं इस बात की घोषणा भी करवा ही दूँ कि मैं एक ओमेगा हूँ, ना कि एक अल्फ़ा। और ताकि जो ये गलतफहमियाँ दूर हो जाएँ, क्योंकि अब मेरी भी, तो वेंग कहता है कि हाँ हाँ अब तुम्हारी भी उम्र हो रही है शादी की, आखिर तुम्हारा बचपन का बेस्ट फ्रेंड अब खुद मम्मी बनने वाला है, तुम्हारा भी दिल कर रहा होगा मम्मी बनने का, है ना?
वो ऐसे कहते हँस रहा होता है। तो न्यूसन कहता है कि हाँ हाँ, दिल का, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो तुम्हारा पार्टनर का है वो सब मानूँ और उसके साथ ऐसा दिन रात में लगा रहूँ। मैं इसका उल्टा हूँ, समझ आई बात तुम्हें? भले ही मुझे शादी करनी, बट मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना। तो वे कहते हैं कि हाँ हाँ, मत बनो, तुम्हें कौन कह रहा है बनने के लिए, मेरा हस्बैंड तो है ही इतना हैंडसम। वो कहता है कि हाँ हाँ, हैंडसम भी है और क्रूअल भी है, मुझे पता है वो कैसा है।